हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज के 25 नंबर वीडियो। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज की एंट्री पास की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उसमें हमने यह देखा था कि किसी अनरजिस्टर्ड से माल को परचेज करने के बाद में हम अपने टेली प्राइम में उसका टैक्स कैसे एडजस्ट करते हैं और उसकी एंट्री टेली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो वह था हमारा पिछला वीडियो और उसमें हमने अपना जनवरी मंथ भी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो यह वीडियो है जो कि हमारा 25 नंबर वीडियो है और हमारा फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने फेब्रुवरी मंथ यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें हमारी 2-3 नॉर्मल एंट्री हैं जो कि हर महीना हम पेमेंट करते हैं, सैलरी वगैरह, ठीक है, रेंट वगैरह। इसके बाद में यहाँ पर हमारी 66 नंबर एक एंट्री है जो कि एक नई एंट्री है और एक बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आ सकती है यह एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फेब्रुवरी मंथ में दूसरी जो है हमारी जीएसटी पेमेंट की एंट्री है, तीसरी जो है हमारी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और एंट्री हैं जिसमें हमने एडवांस सैलरी वगैरह दिया है। तो यह सारी एंट्री हैं जो कि हमारे बिजनेस में नई है, हमने अभी तक किया नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम अपना फेब्रुवरी मंथ देखेंगे और कोशिश करेंगे, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसी वीडियो में कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम जाएंगे अपने टेली प्राइम में और यहाँ पर हम अपनी डेट चेंज करेंगे F2 से और यहाँ पर 1 डालेंगे और दूसरा महीना डाल देंगे, ठीक है। सारी की सारी एंट्री हम 1 तारीख में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा फेब्रुवरी में चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारी करेंट डेट है 1 फरवरी। और यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम एंट्री करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में है। यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री है 63 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय पेड सैलरी ऑफ जनवरी मंथ। यहाँ पर सैलरी पे की जा रही है और कैश में 24,000 रुपये जो कि हर महीना हम पे करते हैं। डेट हमने चेंज कर दी है, जाएंगे वाउचर में और इसका वाउचर हमारा जो होगा पेमेंट होगा। डेबिट में हमारा सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर आएगा, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर में हम बता देंगे 24,000 इनको हम सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद इंटर करेंगे, सैलरी बताएंगे, यहाँ पर राहुल की सैलरी बता देंगे 12,000 रुपये। इसके बाद दूसरे जो हैं राम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ राम की भी 12,000 बताते हुए कैश को क्रेडिट कर देंगे और एंट्री भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एक्सपेंसेज की एंट्री जो कि हमने पास कर दी, जिसमें हमने सैलरी दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री। यह एंट्री अब आपको बिल्कुल सॉफ्ट लग रही होंगी क्योंकि हमने कई बार पे भी किया है और यहाँ पर हमने हर महीना हम इनको लेते भी हैं ताकि प्रैक्टिकल भी होता रहे। तो यहाँ पर 64 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेज टू जनवरी मंथ, सॉरी, मिस्टर विजय पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑफ जनवरी मंथ, पेमेंट मेड थ्रू पेटी कैश। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको हम अभी पे करेंगे। चलिए देखते हैं, हर महीना हम लेते हैं और आपके बिजनेस में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप जब 2-4 भी मैनेज कर लेंगे तो ज़्यादा भी मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर होगा और यहाँ पर हमारा रेंट नहीं, यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेंसेज आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेज दे रहे हैं तो हम सारे एक्सपेंसेज डेबिट में रखेंगे। इसके बाद में पेटी कैश के लेजर को क्रेडिट में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले ऑफिस एक्सपेंसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका अमाउंट बता देंगे जो कि है 600 रुपीज़। इसके बाद में फिर से डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और डेबिट में फिर से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका बता देंगे 700 रुपीज़ और इंटर करेंगे। फिर से डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर बता देंगे अदर एक्सपेंसेज और इसका जो प्राइस है 500 रुपीज़ रेट है इसका, ठीक है, मतलब कि इसका अमाउंट है 500। और फिर से डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर वाटर बिल बताएंगे, वाटर बिल में हमारा कितना है उसको भी देख लेंगे। वाटर बिल में है हमारा 550 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 550 बताएंगे। अब हम पेटी कैश के लेजर को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और इंटर करते हुए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एक्सपेंसेज पेमेंट की एंट्री। देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। दूसरी एंट्री है हमारी 65 नंबर एंट्री है और यहाँ पर हमारे मिस्टर विजय पेड रेंट ऑफ जनवरी मंथ, यहाँ पर रेंट पे किया जा रहा है जो कि ऑफिस और गोडाउन का, और 10,000 रुपये जो कि हर महीना हम पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेंट एक्सपेंसेज का लेजर आएगा, डेबिट में वाउचर पेमेंट होगा, 10,000 बताएंगे, रेंट इंटर करेंगे, रेंट बताएंगे यहाँ कैटेगरी और यहाँ पर ऑफिस बता देंगे 5,000 रुपये और इंटर करेंगे और यहाँ पर हम बता देंगे 5,000 रुपये अपना गोडाउन का रेंट, ठीक है।
इंटर करते हुए अपने बैंक को हम क्रेडिट में रखेंगे और यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी नॉर्मल एंट्री जो कि हर महीना हम पे करते आते हैं और यह हमने पे कर दिया है। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। 66 नंबर एंट्री है। देखिए यहाँ पर हमारी जो एंट्री है यह एक प्रकार की नई एंट्री हमारे बिजनेस में आई है। अभी तक हमने इस प्रकार की एंट्री नहीं की है, तो ऐसी भी एंट्री आपके बिजनेस में आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। मिस्टर विजय रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम SBI बैंक, a check bounced of rupees 1,30,900 रुपीज़, ठीक है, 1,30,900 रुपीज़ कृष्णा ट्रेडर्स, ट्रांजेक्शन नंबर 54 ऑफ जनवरी मंथ। कृष्णा ट्रेडर्स विल पे पेंडिंग अमाउंट विद चेक बाउंस चार्ज इन फ्यू डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है मिस्टर विजय को एक नोटिस मिला है जिसमें बैंक की तरफ से इनको इन्फॉर्म किया गया है कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है 1,30,900 रुपये का, कृष्णा ट्रेडर्स का, ट्रांजैक्शन नंबर 54 है और यहाँ पर जनवरी मंथ का यह चेक था। इसके बाद में कृष्णा ट्रेडर्स से हमने बोला तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपका पैसा कुछ दिन में वापस करेंगे और उसका चेक बाउंस चार्ज जो आएगा उसको भी हम देंगे। देखिए, चेक बाउंस चार्ज मतलब कि चेक बाउंस जो होता है यह एक प्रकार का मतलब कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बिजनेस में हो जाता है, ठीक है। अगर जब हो जाता है या फिर हमारा चेक बाउंस हो या फिर जैसे कि हमारे किसी कस्टमर का चेक बाउंस होता है तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे कृष्णा ट्रेडर्स थे, इनको हमने माल बेचा था और इसके बाद में इन्होंने हमको पेमेंट दिया था चेक से, जिसका अमाउंट है 1,30,900 रुपये, जो कि हम जनवरी मंथ में रिसीव किए थे। हमने रिसीव तो कर लिया था जनवरी मंथ में, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया है तो पैसे फ़िलहाल हमको नहीं मिले हैं और कृष्णा ट्रेडर्स को हमने वहाँ पर क्रेडिट कर दिया था और उनका अमाउंट हमने रिसीव कर लिया था, लेकिन अब हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, चेक बाउंस हो गया है। तो यह एक हमारी मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जिसमें हम पहले जो पास किए थे रिसिप्ट की एंट्री उसमें हमने अपने बैंक को डेबिट कर दिया था और कृष्णा ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। सिंपल सी एंट्री थी हमारी रिसिप्ट वाउचर में, लेकिन अब हम इसी एंट्री को फिर से एडजस्ट करेंगे जिसमें हम कृष्णा ट्रेडर्स को फिर से 1,30,900 रुपीज़ से डेबिट करेंगे और अपने बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक को हमारे पैसे मिले ही नहीं हैं। तो जो हमारी एंट्री पास हुई थी पिछले मंथ में, जो कि हमारी रिसिप्ट वाउचर में थी, वह एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट एंट्री हम कहाँ पास करते हैं आपको पता है, जनरल वाउचर में यह एंट्री हम पास करेंगे, जिसमें सिंपल सा हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। चलिए देखते हैं, किसी भी बिजनेस में एंट्री आ सकती है इस तरह की और आती भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वाउचर होगा वह जनरल वाउचर होगा, जिसकी शॉर्टकट की है F7। जनरल वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर सिंपल से हम अपने डेबिट में रखेंगे कृष्णा ट्रेडर्स को, क्योंकि वह पैसे हमको उन्हीं के खाते में डालना है, जब बाद में हमको पैसे मिलेंगे तब इनको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इनको हम डेबिट में रखेंगे और यहाँ पर हमको कृष्णा ट्रेडर्स बताना है, तो कृष्णा ट्रेडर्स सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका करंट बैलेंस है 0 है, क्योंकि इन्होंने हमको पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब इनका चेक बाउंस हो गया है। तो यहाँ पर हम इनका अमाउंट जितना था उतना डाल देंगे, ठीक है। इनको 1,30,000 से हम 1,30,900 से डेबिट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बता देंगे न्यू रेफरेंस ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यू रेफरेंस बताएंगे और यहाँ पर हमको बताना है कि इसका पैसा कौन देगा। तो यहाँ पर हमने पिछला जो हमारी एंट्री थी क्रेडिट, हमने अपने मतलब कि डेबिट हमने अपने बैंक को किया था जब इन्होंने पैसे हमको दिए थे चेक में। तो यहाँ पर क्रेडिट भी हमारी बैंक होगी, क्योंकि बैंक में हमारे पैसे आए ही नहीं हैं, तो बैंक को हम डेबिट कर दिए थे। तो यहाँ पर अब हम उतने ही अमाउंट से मतलब कि क्रेडिट कर देंगे, तो वह हमारा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दिए और यह एंट्री हमारी पास हो गई है, जो कि हमारी चेक बाउंस की थी। चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है। देखिए, यहाँ पर हमारी 67 नंबर एंट्री है, जिसमें मिस्टर विजय पेड GST बाई चेक और यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट और पेनाल्टी और लेट फीस वगैरह भी पे किया जा रहा है। देखिए, अभी तक हमने GST पेमेंट की एंट्री नहीं की है। GST पेमेंट की एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कब करते हैं, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस मैनेज करते हैं
पहले हम माल को परचेज करते हैं, फिर हम उसी माल को बेचते हैं। माल को परचेज करने के टाइम पर हमारी इनपुट जीएसटी जाती है, जो कि हम जिससे परचेज करते हैं उसको दे देते हैं। इसके बाद में उसी माल को हम फिर से बेचते हैं, तो वहाँ से हमारा आउटपुट टैक्स आता है, जिसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। टैली प्राइम में हमारी जो सेल्स की रिकॉर्ड एंट्री होती हैं, वह सारी की सारी हमारे GSTR 1 में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, जो हमारा सेल्स का रिकॉर्ड होता है, कितने का माल हमने सेल किया, किसको सेल किया, कब सेल किया, कितना अमाउंट है, उसमें कितना टैक्स लगा है, वह सारी चीज़ें हमारी GSTR 1 में मिल जाती हैं। जिस माल को हम परचेज करते हैं वह रिपोर्ट हमको GSTR 3B में मिल जाती है, और वहाँ पर हमारा जो भी इनपुट और आउटपुट टैक्स होता है वह टोटल वहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है, जिसमें हमने कितना टैक्स दिया है, मतलब हमारी ITC कितनी बनती है, और इसके बाद में हमारा जो हमने माल को बेचा है तो वहाँ से हमारा आउटपुट टैक्स कितना आया है, दोनों हमारा GSTR 3B में शो होता है। लेकिन जो हमारी GSTR 3B में ITC होती है, उसको हम अपने आउटपुट टैक्स से माइनस करने के बाद में जब हमारे पास जो भी हमारे पास आउटपुट टैक्स बचता है, उसी को हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को GST रिपोर्ट जो होती है उसको हम मतलब कि एक्सपोर्ट करके इसके बाद में हम उसको अपने GST पोर्टल में अपलोड करते हैं। यह सारा एक प्रोसेस होता है GST पेमेंट का। जैसे कि आप मंथली पेमेंट करने वाले डीलर हैं, आपने ऐसा सेलेक्ट किया है कि आप हर महीना GST पे करते हैं, तो GST पेमेंट की डेट अलग अलग होती है, किस महीने में कब और कितने डेट में आपको पे कर देना चाहिए। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको लेट मतलब कि पेनाल्टी या फिर लेट फीस वगैरह भी देना पड़ सकता है। इसके बाद में GST पेमेंट जब हम कर देते हैं, जो भी हमारा टैक्स होता है उसको हम जब पे कर देते हैं, पे करने के बाद में सारा प्रोसेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमको बिल मिलता है उसी की एंट्री हम अपने टैली प्राइम में पास कर देते हैं, जो कि हमारे बिजनेस में हमको शो करना होता है, हाँ हमने इतने का टैक्स पे कर दिया है। तो यह होती है GST पेमेंट की बात। ठीक है, अभी तक हमने बिजनेस को शुरू तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमने GST पेमेंट की एंट्री नहीं की है। देखिए, यह हमारा प्रैक्टिकल है, मतलब कोई ओरिजिनल बिजनेस तो नहीं हम मैनेज कर रहे हैं कि हर महीना हमको टैक्स पे ही करना है, पर हमको यह भी सीखना है कि हम GST पेमेंट की एंट्री अपने टैली में कैसे पास करते हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट या पेनाल्टी लेट फीस वगैरह हमको देना पड़ गया तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो यह एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, ओरिजिनल जब आप वर्क करेंगे, जब आप टैक्स पे करेंगे, या फिर आपका जो भी मतलब कि कंपनी का जो ऑनर होगा वह टैक्स देगा, अपने CA के थ्रू पे करवाएगा। कैसे पे करवाते हैं उनका मतलब कि हेडेक है। ठीक है, टैक्स पे करना ही होता है अगर आप उस कैटेगरी के मतलब कि बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर जो हमारी GST पेमेंट की एंट्री है, हम सिंपली आपको यह बता रहे हैं कि GST पेमेंट की एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। देखिए, GST जो पेमेंट होता है वह हमारा आउटपुट टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन हम दो टैक्स पे करते हैं, एक आउटपुट भी पे करते हैं और एक इनपुट टैक्स भी पे करते हैं। इनपुट टैक्स हमारा वह होता है जो कि हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल को परचेज करते हैं, तो हम इनपुट टैक्स भी पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स जो होता है उसको भी हम पे करते हैं, और जो हमारी आउटपुट GST आती है उसको भी हम पे करते हैं गवर्नमेंट के। तो हमारी GST हमको कहाँ से मिलेगी देखने को कि हमको कितनी पे करना है, तो वह हमको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगी ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जो कि हम अभी देखेंगे चल के। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस में D और T से, और यहाँ पर हम चले जाएंगे करंट लायबिलिटीज में और ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो टैक्स पेमेंट करना है उसमें हमारा पूरा का पूरा टैक्स हमारा क्रेडिट साइड में जो आता है उसी को हम पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो CGST और SGST है वह डेबिट साइड में दिखा रही है, इसको हम अभी पे नहीं करेंगे। देखिए, कुछ हमारे पास आइटम वगैरह भी बहुत सारे पड़े हुए हैं स्टॉक में, जिनको हम अभी तक सेल नहीं किए हैं, सिर्फ परचेज किए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हमारी GST अभी मतलब यह है कि हमको कलेक्ट हमारी नहीं हुई है, तो इसलिए हम CGST और SGST पेमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो GST क्रेडिट साइड में दिखाई देती है उसी को हमको पे करना होता है। तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में सिर्फ IGST दिखा रही है,
तो हम IGST का कुछ अमाउंट आज पेमेंट करके देखेंगे और GST पेमेंट की एंट्री कैसे पास करते हैं वह भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा टैक्स पे करते हैं, जो हमारा क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। जब तक हमारी आउटपुट GST कलेक्ट नहीं हो जाती है वह डेबिट साइड में शो होता है। आउटपुट जब हमारा पूरा कलेक्शन हो जाता है उसके बाद में हमारी उसमें से जो इनपुट GST माइनस करके टैली प्राइम ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट कर देता है और वह हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट दिखाई देने लगता है। इसके बाद में जो हम 3B और GSTR1 की रिपोर्ट जब हम एक्सपोर्ट करके अपने मतलब इंपोर्ट करके अपने GST पोर्टल में उसको अपलोड करते हैं और टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स पे करने के बाद में हमको यह भी पता चल जाता है हमने कितना टैक्स पे किया है और उसमें हमारी लेट फीस वगैरह लगी है कि नहीं लगी है। अगर हम लेट पेमेंट करेंगे तो लगेगी ही, और अगर नहीं टाइम टू टाइम पे करेंगे तो नहीं लगेगी। GST पेमेंट का जो प्रोसेस होता है वह आप जब ओरिजिनल वर्क करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं पेमेंट के बाद में जो एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे अपने टैली प्राइम में और यहाँ पर चले जाएंगे बाउचर में। देखिए बाउचर में हम जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे पेमेंट बाउचर में। पेमेंट बाउचर में हम नॉर्मल एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से अगर ऑटो फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो फिल का ऑप्शन से हम GST पेमेंट करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो हम कंट्रोल F से चले जाएंगे ऑटो फिल में और यहाँ पर चले जाएंगे स्टेट पेमेंट में। स्टेट पेमेंट में हम सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स टाइप में GST और यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे हम क्या पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन तो अलग अलग दिया है, लेकिन हम एक साथ में भी पे कर सकते हैं, जिसमें हमारा है पहला तो हम देख लेंगे टैक्स रिवर्स चार्ज। मतलब यह है कि टैक्स रिवर्स चार्ज ओनली अगर हमको पे करना है तो हम टैक्स रिवर्स चार्ज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो हमने अनरजिस्टर्ड से माल को परचेज किया था अगर उसमें जो टैक्स लगा है वही टैक्स पे कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है हमारा टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज। मतलब ये है कि इसमें रिवर्स चार्ज वाला टैक्स नहीं है, जो हमारा आउटपुट और इनपुट GST जो हम माल को खरीदते और बेचते हैं नॉर्मल डीलर से वह टैक्स है, तो उसको अगर हमको पे करना है तो यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी इसमें इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी या फिर अदर भी है, तो अगर आप सेपरेट पेमेंट कुछ कर रहे हैं तो इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेट फीस वगैरह तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पर पीरियड बताना पड़ेगा किस महीने से किस महीने तक का हम टैक्स पे कर रहे हैं। देखिए जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमको पता ही होता है कि हम इतने से इतने महीने का टैक्स पे किए हैं, तो वही हिसाब से यहाँ पर हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई टैक्स पे ही नहीं किया है, तो यहाँ पर हम जो भी परचेज और सेल्स की एंट्री चालू किए थे वह 1 सितंबर से चालू किए थे, तो हम 1 सितंबर डाल देते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना 1 जनवरी, चलो डाल देते हैं। ठीक है, 1 जनवरी डाल देंगे, मतलब हम इतने से इतने तक का टैक्स पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर डेबिट में सिंपली हमको अपने IGST का लेजर सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट शो हो रहा था। ठीक है, IGST हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसका अमाउंट है 1,72,695 रुपये क्रेडिट है। तो अब हमको यहाँ पर डेबिट करना है। हम डेबिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे और हम टैक्स सिर्फ 20,000 पे करेंगे और देखते हैं कि टैक्स कैसे पे करते हैं। इसी प्रकार आपका जितना भी टैक्स होगा पे होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 20,000 डालेंगे और यहाँ पर अब हमको एक चीज़ और बता देते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेंशन हमने किया है कि आपको पे क्या करना है। GST आपको पे करना है, दूसरा आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी और लेट फीस भी पे करना है। देखिए अगर हम टैक्स टाइम टू टाइम पे करेंगे तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने लेट पेमेंट किया है टैक्स का तो हमको यह सारी चीज़ें भी पेमेंट करना पड़ सकता है। जब आप टैक्स पे करेंगे तो वहाँ पर आपको यह सारी चीज़ पे करना होगा। अगर आप पे किए हैं उसकी एंट्री आप साथ में कैसे पास करेंगे वह भी हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, पेनल्टी है और लेट फीस है। तो हम पहले अपने यह सारे लेजर बनाएंगे और यह एक प्रकार के हमारे एक्सपेंसेज हैं, क्योंकि यह सारा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है और एक तरह का एक्सपेंसेज है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और इनका लेजर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डेबिट करना है, क्योंकि हमारे जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वह हम डेबिट करते हैं।
तो यहाँ पर हमने टैक्स को डेबिट किया है, और यहाँ पर अगर हमारा मतलब कि इंटरेस्ट या पेनाल्टी वगैरह नहीं पे करना होता तो यहीं पर हम सिंपली अपने कैश या फिर बैंक को क्रेडिट कर देते। लेकिन हम अपने बैंक को क्रेडिट करेंगे, लेकिन लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी प्रेस करेंगे और डेबिट में आ जाएंगे, अल्ट सी में जाएंगे लेजर क्रिएशन में, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे इंटरेस्ट को। इसके बाद में यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको बताना है, क्योंकि यह एक प्रकार के हमारे एक्सपेंसेस हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें नो रहेंगी, जीएसटी भी नो रहेगी, और यह नॉर्मल लेजर हम बनाएंगे। जैसे ही हमने इंटरेस्ट का लेजर बनाया है, यहाँ पर हमको अमाउंट बताना है। ठीक है, अमाउंट हम बता देंगे यहाँ पर हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। अमाउंट है हमारा इसका 2000 रुपये, हमने ऐसे ही लिया है, अपने हिसाब से डाल दिया है। बाकी जब आप पेमेंट करेंगे टैक्स का, तो वहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितनी क्या चीज़ देना पड़ रहा है, वह आपको पता ही चल जाएगा कि हमने इतना पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2000 बताएंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पर हमको डिफाइन भी करना है कि मतलब हम जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वह किसका है, तो हम आईजीएसटी में बता देंगे। ठीक है, आईजीएसटी में हम क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट बता देंगे। मतलब यह है कि हमको यह भी बताना पड़ेगा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं किस टैक्स को पे करने के टाइम में है, तो वह आईजीएसटी है, और इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह सारी चीज़ें हमको तभी मिलेंगी जब हम मतलब कि ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर ऑटो फिल का ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे तो यह सारी चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। तो यह इंटरेस्ट हम बताएंगे, और हमको यह भी बता देना है कि हम आईजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, उसमें हमको यह इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इसके बाद में हम फिर से डी प्रेस करेंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट में, अल्ट सी दबाएंगे और देख लेंगे हमारा नेक्स्ट जो लेजर बनेगा वह भी हम बना लेंगे और उसको भी पे करेंगे। तो यहाँ पर हमको पेनाल्टी कॉपी करना है इसको भी, और यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, बाकी चीज़ें नो रहेंगी, जीएसटी भी नो रहेगी, बाकी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट किए, इसके बाद में हमको बता देना है 2000 रुपये इसका भी हमने यह ऐसे ही पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमने लेट फीस और इंटरेस्ट अपने हिसाब से डाल दिया है। जब आप टैक्स पे करेंगे तो कितना आप पे कर रहे हैं वह आपको गवर्नमेंट चार्ज करेगी आपके लेट फीस और सब चीज़ के हिसाब से। पेमेंट कैसे करते हैं वह हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फिर से डिफाइन कर देना है कि हम आईजीएसटी पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में 2000 बताएंगे और यहाँ पर हमको बता देना है कि हमारी ये पेनाल्टी है। इसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर से फिर से हम डी प्रेस करेंगे और अल्ट सी में चले जाएंगे। जो हमारा लास्ट लेजर है उसको भी क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारा लेट फीस का है। ठीक है, लेट फीस है, लेट फीस को हम अपने कॉपी कर लेंगे और जाएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। इसके बाद में आ जाएंगे नीचे, इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे जो कि हमारी जीएसटी है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी लेट फीस हो गई। इसमें देख लेते हैं 2000 रुपये हमने टोटली 2000 ऐसा करके ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमको यहाँ पर डिफाइन कर देना आईजीएसटी है और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर हमको बता देना, एक मिनट, आईजीएसटी और इसके बाद में यहाँ पर हमको बता देना है अपना लेट फीस। ठीक है, लेट फीस बताते हुए इसके बाद में हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए यह सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर हमने जीएसटी पेमेंट कर दिया है जो कि आईजीएसटी है, 20,000 रुपये पे किया है और इसमें हमने इंटरेस्ट हमको इतना लगा है। इसके बाद पेनाल्टी और लेट फीस यह हमारे एक्सपेंसेज हो गए। टैक्स पे करने के टाइम में हमने इतना एक्स्ट्रा चार्ज भी पे किया है। तो यह हो गई सिंपल सी एंट्री और यहाँ पर अब हमको एसबीआई बैंक को अपने क्रेडिट करना है जिसका अमाउंट है टोटल 26,000 रुपये। आप देख सकते हैं 20,000 रुपये टैक्स है, 6,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है। इसके बाद में यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखते हैं हमारा अगर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करेंगे तो यहाँ पर क्या पूछेगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, नेम ऑफ बैंक पूछ रहा है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है, चालान, यह सारी चीज़ें जब आप ओरिजिनल पेमेंट करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी तो आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन को फ़िलहाल हम नो रखेंगे और एंट्री को अपने एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो यह एक प्रकार की हमारी हो गई जीएसटी पेमेंट की एंट्री। और जब भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में टैली प्राइम में एंट्री पास करेंगे, आप इसी प्रकार से पास कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पेनाल्टी नहीं लग रहा है तो आप सिंपल सी एंट्री अपने CGST, SGST या फिर IGST को डेबिट कर देंगे और वहाँ पर अपने बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं तो आप उनको भी सिंपल से डेबिट करके इसके बाद अपने बैंक या कैश को क्रेडिट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी जीएसटी पेमेंट की एंट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपने अभी जीएसटी पेमेंट की एंट्री पास की है वह आपको कहाँ से मिलेगी देखने के लिए, तो आप सिंपली चले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में और वहाँ से देख लेंगे जो आपने अभी एंट्री पास की है। डी और टी से चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम करंट लायबिलिटीज में और ड्यूटी एंड टैक्सेस में, IGST में, और इंटर कर देंगे फरवरी मंथ में। तो यहाँ पर अभी जो हमने टैक्स की एंट्री पास की है पेमेंट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 हमने पे किया है IGST SBI बैंक से। आप यहाँ देख सकते हैं IGST लेजर है, ठीक है। इसमें क्लिक कर देंगे तो एंट्री में पहुँच जाएंगे। आपको सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी जो आपने पे किया है। इसके बाद में आप ट्रायल बैलेंस में ही खड़े रहते हुए आप अपने और भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे जिसमें आप करंट लायबिलिटीज में कितना पैसा हमको देना है अपने अभी जिनसे हमने माल को परचेज किया है। इसके बाद फिक्स असेट्स का अमाउंट मिल जाएगा। करंट असेट्स में हमारा बैंक, कैश, डिपॉजिट, यह सारी चीज़ें हैं। सेल्स अकाउंट में जो भी हमने माल सेल किया है और परचेज अकाउंट में जितना भी हमने परचेज किया है, ठीक है। इसके बाद में हमारी सारी रिपोर्ट हैं। एक्सपेंसेज में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पेनाल्टी और लेट फीस और इंटरेस्ट का भी लेजर मिल जाएगा 2,000 रुपये से डेबिट में, क्योंकि अभी हमने इनको डेबिट किया है। और यह एक प्रकार के हमारे एक्सपेंसेज हैं क्योंकि हमने टैक्स जितना हमको पे करना था वह तो हमारी लायबिलिटीज थी और यह हमारे एक्स्ट्रा पेमेंट हमने किया है, तो इस प्रकार से यह हमारा एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बाकी जो फरवरी मंथ की एंट्री हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हमको रिसीव हुआ है, उसमें हमको कुछ चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो इनको भी हम देखेंगे अपने टैली प्राइम में कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं। और इसके बाद में फिर हम एडवांस सैलरी वगैरह भी पे करेंगे जिसको हम देखेंगे कैसे पास करते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारी अमाउंट रिसीव्ड हुए हैं और हमने कुछ पेमेंट भी किया है, तो यह हमारी टोटल मिला के 2, 6 और मतलब कि 6 एंट्री हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा जो कि हमारा फरवरी मंथ हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम अपना मार्च मंथ चालू करेंगे और मार्च मंथ मतलब यह है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होगा, तो उसमें तो हमारी काफ़ी सारी नई ही एंट्री होंगी जिसमें हम देखेंगे कि एक बिजनेस को जब हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में लेके पहुंचते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की एंट्री पास करते हैं और अपनी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए PDF नोट्स चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। PDF नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिकल कर सकें आसानी से अपने टैली में। तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। और वीडियो से संबंधित, इंटरेस्ट संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।